हेलो साथियों, नमस्कार। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि एक अच्छा पड़ोसी वो होता है जो आपको मुसीबत के टाइम पर हेल्प करता है। और भारत हमेशा यही प्रूव करता है। हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, चाहे नेपाल की बात करें, चाहे भूटान की बात करें, चाहे श्रीलंका की बात करें, चाहे अफगानिस्तान की बात करें, जब भी इन पर समस्या आई है हमने हमेशा साथ दिया है। ऐसी समस्या अभी श्रीलंका में आई है। तो श्रीलंका एक बहुत बड़ी समस्या से अभी जूझ रहा है कि बहुत बड़ा यहाँ पर एक तूफान आया है। आपने सुना भी होगा, एक तूफान आया है। उस तूफान में बहुत से लोगों की मौतें भी हुई हैं और बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है श्रीलंका को। तो उसी लॉस को, उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सागर बंधु। तो चलिए आज हम जानते हैं ऑपरेशन सागर बंधु के बारे में कि ये क्या है। तो आप जैसे जानते हो कि एक साइक्लोन आया है, साइक्लोन का नाम है दितवा। ठीक है। और ये दितवा साइक्लोन इतना खतरनाक था, इतनी स्पीड थी कि लगभग अभी तक श्रीलंका में 130 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं और लगभग 44,000 लोग इससे इम्पैक्ट हुए। तो ये साइक्लोन इतना खतरनाक था कि स्पीड बहुत ज़्यादा। आप देखोगे कि अभी ये श्रीलंका होते हुए इंडियन जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है उधर जाके लैंडफॉल करेगा। तो आप देखोगे कि इसमें ऑपरेशन ऑपरेशन सागर बंधु के तहत हमने बहुत सी चीज़ें भेजी हैं, जैसे कुछ खाने वाली चीज़ें हैं या कुछ मेडिसिन्स भेजी हैं। तो भारत की एक पॉलिसी रही है, आपने देखा होगा कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में कि हमेशा जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं हम उनकी हेल्प करेंगे, हम उनसे अच्छे रिश्ते रखेंगे। आपने एक और पॉलिसी देखा होगा सागर, जिसमें सागर में आपने देखा होगा सिक्योरिटी फॉर ऑल इन रीजन एंड ग्रोथ। तो इस सागर पॉलिसी के अंदर भी भारत ने यह प्रूव करके दिखाया है कि इंडियन ओशियन में जब भी समस्या आएगी हम सबसे पहले सहायता करने जाएंगे। आपने चाइना को भी देखा होगा, चाइना की जो सबसे बड़ी नीति होती है डेट ट्रैप पॉलिसी, उस पॉलिसी के तहत हम्बन टोटा पोर्ट को तो इन्होंने लीज पर ले रखा है, लेकिन सहायता की करने की हम बात करें तो भारत सबसे पहले आता है। लेकिन वही बात है कि हमेशा जो भारत की एक सोच होती है कि भारत वसुदेव कुटुंबकम की जो सोच इम्प्लीमेंट करता है कि पूरा विश्व हमारे लिए एक परिवार है। कहीं पर भी एक समस्या आती है हम सबसे पहले हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और यही चीज़ प्रूव करती है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी बनना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा जियोपॉलिटिक्स में कई बार क्वेश्चन भी उठते हैं कि भारत भी परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। ये सब चीज़ प्रूव करती हैं। तो चलो इसके बारे में देखते हैं। तो भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है, जो एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ पहल है, जिसमें क्या है कि जब भी कोई समस्या आती है किसी भी देश पर तो एज ए हम जस्ट ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर हम उसकी हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। अब इसमें हमने क्या क्या किया है, आप देखोगे कि ये जो साइक्लोन आया है इसका नाम रखा गया दितवा साइक्लोन। अब आप पूछोगे कि सर ये दितवा जो नाम दिया गया वो किसके थ्रू दिया गया। तो आपने देखा होगा कि जब भी नाम दिया जाता है तो जो रीजनल सेंटर्स होते हैं साइक्लोन को जब भी साइक्लोन आता है तो जो भी नाम दिए जाते हैं तो अलग अलग सेंटर्स बनाए हुए हैं, जिसमें अलग अलग देश लगभग नाम दे देते हैं, फिर उन्हीं क्रम वाइज उन नाम को दिया जाता है। तो अभी जो दितवा साइक्लोन की हम बात करते हैं, ये जो नाम दिया गया है वो यमन के द्वारा दिया गया था। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा, यही इन्होंने एक पूरा एसओपी बना रखी है कि हमें क्या क्या नाम रखने हैं। पहले ही से हम नाम ले लेते हैं अलग अलग देशों से और इसका नाम रखा गया है, यमन के द्वारा रखा गया इसका नाम दितवा। इसके बारे में और देख लेते हैं कि हम बात करते हैं कि ये साइक्लोन यहाँ से स्टार्ट हुआ। आप देखोगे कि ईस्टर्न कोस्ट जो हमारी है श्रीलंका की, यहाँ से स्टार्ट हुआ और लगभग ये आधा पोर्शन श्रीलंका का कवर करते हुए यहाँ पर मैक्सिमम लोग देखोगे, बहुत स्पीड थी यहाँ पर। तो यहाँ पर लगभग 130 लोगों की, इससे ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई, 44,000 लोग इम्पैक्ट हो गए। और ये आते आते लगभग हमारी हम बात करें भारत को भी इसने इम्पैक्ट किया है थोड़ा बहुत। तो इसकी लैंडफॉल एक तरीके से तमिलनाडु के आसपास हो गई। तो बे ऑफ बंगाल में ये बहुत खतरनाक तूफान आया है। ठीक है, कई बार आपने न्यूज में भी देखा होगा। तो भारत सरकार ने तुरंत ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर यहां पर हेल्प की है। अब हेल्प में क्या क्या किया है ये भी एक बार देख लेते हैं। हमने देखा कि जब ये तूफान आया तो बाढ़ यहां पर आई, लैंडस्लाइड बहुत हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस हुआ, 130 लोग लापता हो गए, 123 लोगों की लगभग मौत हो गई। ये मौत ज्यादा भी हो सकती है, कोई बोल रहे हैं कि 130 के आसपास हुआ है, कोई तो अलग अलग डेटा है कि अलग अलग डेटा में बताया गया कि कितनी। तो हम मान लेते हैं कि जो भी हमारी मान हानि होती है वो तो बहुत बड़ा नुकसान होता है किसी देश के लिए। लेकिन ओवरऑल हम बात करें कि लगभग 44,000 लोग इससे इंपैक्ट हुए।
समझ सकते हैं। तो 44,000 लोगों को हेल्प करने के लिए अकेला एक देश इतना नहीं कर सकता, इसलिए भारत ने क्या किया, आप देखोगे कि हमारी जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी ने तुरंत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी को भेजा, ठीक है। और उसमें बहुत से सामान हमने भेजे, उस सामान आप देखोगे उसमें फ्रेश फूड थे, ड्राई राशन थे, समझ गए, रेडी टू ईट मील्स थे, टेंट भी थे, समझ गए, ब्लैंकेट्स भी थे, हाइजीन किट भी थी इसमें, और भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट थे जो एक तरीके से जो बेसिक नीड होती है, जब भी कोई पर्सन समस्या में होता है तो उसको क्या क्या नीड हो सकती है, भारत ने एक तरीके से सपोर्ट किया। हम ये भी देखेंगे, हमने इंडियन एयरफोर्स C-130J भी भेजा और उसमें लगभग 12 टन ह्यूमैनिटेरियन एड एक तरीके से ऐड किया था और जाके कोलंबो में हमने इसको एक तरीके से लैंड किया था। अब आप देखोगे कि भारत ये जो हेल्प कर रहा है, इससे क्या एक तरीके से क्या भारत को क्या फायदा होगा। तो देखो, जब भी हम जियोपॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो अलग अलग हमने देखा होगा कि आपने जब कोविड आया तो हमने वैक्सीन मैत्री एक इनिशिएटिव चलाया था, एक पॉलिसी थी हमारी फॉरेन पॉलिसी, वैक्सीन मैत्री, कि जब भी हमारे पास हम कैपेबल है तो हम हेल्प करेंगे। हम एक लीडर हैं, हमको एक तरीके से ग्लोबल साउथ का लीडर माना जाता है, तो हम उसकी हेल्प करेंगे। तो हेल्प करना बहुत अच्छी बात है और हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, हमारी एक कल्चर का पार्ट है कि जब भी हमारे पड़ोसी देश पर कोई समस्या आती है तो हम अच्छे नेबर की तरह एक तरीके से ट्रीट करेंगे। दूसरा क्या है कि आपने देखा होगा सॉफ्ट पावर, सुना होगा, कोई भी देश जब हेल्प करता है तो उसकी एक अच्छी इमेज बनती है, उसकी बात सुनी जाती है, एक रेस्पॉन्सिबल देश की तरह हमारी इमेज क्रिएट होती है। जब आपने देखा होगा, हम जब एक गांव के लेवल पर या हम एज ए इंडिविजुअल लेवल पर हम अच्छे काम करते हैं तो आपकी इमेज अच्छी होती है, ओवरऑल एक देश की भी इमेज अच्छी होती है। तो भारत की ओवरऑल जब एक सॉफ्ट पावर जो हमारी है उसको हम और बढ़ाना चाहते हैं आने वाले टाइम में, हम चाहते हैं कि हमारी इमेज, हमारी इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है लेकिन हमारी इमेज भी ग्रो करना चाहिए, तो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मानवता के टर्म में तो अच्छा ही है कि कोई देश समस्या से जूझ रहा है तो उसमें भारत सपोर्ट कर रहा है, तो अच्छी बात है। तो ये हमने ये सामान भेजे हैं, आप फोटोज में भी देख सकते हैं। और हमने एक तरीके से जो हमारा नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, जो कभी भी भारत में कोई डिजास्टर आता है तो हम एक तरीके से हमारा ये फोर्स सबसे पहले एक्शन लेता है। हमने इस फोर्स को भी भेजा था, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स को भी भेजा था कि कोई भी हेल्प चाहिए, कोई रेस्क्यू करने के लिए फोर्स चाहिए तो हमने अपने इस फोर्स को भी भेजा है। तो इस इंडियन ओशी रीजन में जब भी कोई समस्या आती है तो भारत सबसे पहले जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा ऐसी जगह एग्जाम्पल दिया जाता है, जब फॉरेन की जब कोई भी न्यूज़ होती है तो वो क्या बोलते कि चाइना जो है, चाइना हमेशा डेथ ट्रैप को अपनाता है, हमेशा अपने बेनिफिट्स को देखता है, लेकिन भारत हमेशा जब भी मुसीबत आती है, चाहे टर्की पर आया हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया, ऐसे ही हमने देखा ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया जब म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, तो हम हर जगह अच्छे काम करते हैं। ऐसी श्रीलंका में जब ये समस्या आई तो हमने एक तरीके से इस ऑपरेशन को हमने स्टार्ट किया। ऐसे ही आप देखोगे कि इससे पहले श्रीलंका में 2004 में सुनामी आई थी, तब भी हमने ऑपरेशन किया था। ऐसे ईस्टर बॉम्बिंग हुआ था 2019 में, तब भी हमने श्रीलंका को सपोर्ट किया था। तो हमेशा हम पड़ोसी देशों को अपने सपोर्ट करते हैं, ये अच्छी बात है। तो देखो, ऐसी न्यूज़ आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं वीडियोज़ को। और आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं तो आज हमारा लास्ट डे है। लास्ट डे मतलब जो भी हमारे पेड बैच हैं, चाहे हम फाउंडेशन बैच की बात करें, आरंभ बैच की, तो आज आपको डिस्काउंट चाहिए तो 30 नवंबर तक लास्ट डेट है। आप हमारे कोड को यूज़ करके कोई भी बैच आप ले सकते हैं। कोड हमारा क्या है, योगी लाइव। आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, चाहे हमारा फाउंडेशन बैच लीजिए, चाहे हमारा मेंस का बैच लीजिए आलेखन, चाहे हमारा प्रीलिम्स का बैच लीजिए, कोई भी बैच आप खरीद सकते हैं इस कोड को यूज़ करके। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमेशा आप हमारे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।